हेलो दोस्तों। क्लास 11th आईपी में अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डेटा को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा के टाइप्स के बारे में, और ऐसे ही आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे डेटा को कैसे हम लोग जो है वो म्यूटेबल या इम्यूटेबली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपने एजेंडा में देखें तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ डेटा के टाइप्स। डेटा के टाइप दोस्तों अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अपने पास नंबर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी है। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपने देख रखा होगा, हमने चैप्टर 3 में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ थोड़ा सा वापस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो म्यूटेबल और जो अपने पास में इम्यूटेबल होता है, वो आखिर अपने पास क्या होता है। तो म्यूटेबिलिटी यानी कि हम लोग वहां पर डेटा को चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबिलिटी का मतलब हो गया जिसमें हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हमारे पास डेटा के टाइप्स होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं, और कौन कौन से इम्यूटेबल होते हैं, और आखिर वो ऐसा क्यों होते हैं, ये कुछ बातें हम लोग आगे करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि जो वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो इंटरनली किस तरीके से काम करती है। जैसे कि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में बता रहा था कि जो वेरिएबल्स हमारे पास होती है वो होती है अपने पास में लेबल्स। वहां अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे सी सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेजेस में ये हमारे पास एक स्टोरेज होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एक टाइप का कंटेनर होता है सी सी प्लस प्लस जावा में वेरिएबल। जबकि पाइथन में क्या होता है अपने पास में, वेरिएबल जो है वो होते हैं अपने पास एक लेबल। तो इंटरनली वो किस तरीके से काम करते हैं ये कुछ टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स। तो दोस्तों ऑपरेटर जो टॉपिक है ये भी हमने डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में, और हम यहाँ देखने वाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास होगा एक्सप्रेशंस क्या क्या होती है, एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग यहाँ इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट भी करते हैं, जैसे इंटीजर को फ्लोट में या फ्लोट को इंटीजर में। या फिर हम लोग चाहते हैं कि किसी एक टाइप को, जैसे कि लिस्ट को हम टपल में बदलना चाहते हैं, टपल को लिस्ट में बदलना चाहते हैं, डिक्शनरी को कैसे हम दो अलग अलग लिस्ट में ले सकते हैं, या दो अलग अलग लिस्ट से कैसे हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। वो कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर टाइप कास्टिंग में। इसके साथ-साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे पाइथन जो है उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड अपने पास लाइब्रेरी मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मैथ को लेकर के। तो जो मैथ के फंक्शंस अपने पास होते हैं, जैसे कि हम लोग एबीएस फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम लोग पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, हम लोग साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सम हो जाएगा हमारे पास। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों हम लोग मैथ मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करके मैथ के भी कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से हम लोग कुछ एक और अपने पास में अलग मॉड्यूल होता है रैंडम। तो दोस्तों रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके भी हम लोग यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर जो स्टेट्स है इनके भी कुछ मॉड्यूल्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे जाते हुए लास्ट में देखेंगे डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है एरर को ढूंढना। तो दोस्तों एरर क्या होती है, एरर किस तरीके से क्रिएट हो सकती है, एरर को कैसे हम लोग डिबग कर सकते हैं, कोड को कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं, ये सारे टॉपिक्स भी अपने पास इसी चैप्टर में है। तो इस चैप्टर तक तो दोस्तों अपने पास होगा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे आगे वाले चैप्टर में, तो वहां से पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन जो है वो डेवलप किसने करी है, पाइथन के अंदर नॉर्मल कोडिंग किस तरीके से होती है, हमने अपने प्रैक्टिकल कोड भी करके देखे। लेकिन चैप्टर नंबर 3 में हमने वहां पर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ इस चैप्टर में भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। हालांकि ये सारे टॉपिक दोस्तों थ्योरी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो यही एक इंट्रोडक्शन के बारे में। वो यहाँ पर वही सारी बातें जो कि मैं आपको बता चुका था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, इन सब के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और पाइथन इन सभी को सपोर्ट करता है। तो ये टॉपिक हम लोग पूरा आगे कंटिन्यू डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है अपने पास डेटा का टाइप। डेटा का टाइप क्या होता है, जिससे कि आप डेटा को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक बहुत पहले दोस्तों मैं एक एग्जांपल लिया करता था, जिसमें मैं ऐसे कहता था कि बहुत सारी चीजों को आप समझते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं स्मेल के बारे में, तो आपको खुशबू जो है वो पता चलती है, इस चीज की खुशबू है, इस चीज की खुशबू है, इस चीज की खुशबू है।
ऐसे दोस्तों जो टेस्ट है, आपको ये पता चल जाएगा खाने के साथ ही कि ये इस चीज़ का टेस्ट आ रहा है, ये इस चीज़ का टेस्ट आ रहा है। लाइक अगर आप कलर देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू कुछ भी है। इसी टाइप से आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ किसकी है। तो होता क्या है कि जिस तरीके से हम अपने अलग-अलग डेटा को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं टेस्ट के साथ कह रहा था, स्मेल के साथ कह रहा था, कलर्स के साथ कह रहा था, वॉइस के साथ कह रहा था। सिमिलरली हमारा कंप्यूटर भी जो है वो कुछ डेटा को यहाँ रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। तो वैसे तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। नेचुरल लैंग्वेज अगर अपन बात करें तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये कंप्यूटर नहीं समझता। लेकिन फिर भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में कुछ स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं और उन स्टैंडर्ड के बेस पे प्रोग्राम कुछ डेटा को समझ सकता है। तो जो डेटा समझ सकता है, वो डेटा जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सब आपके पास डेटा के टाइप कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट है या फिर टपल है या फिर डिक्शनरी है, तो दोस्तों ये सी प्लस प्लस में नहीं चलता है। वहां पर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, लेकिन पाइथन में कर पा रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो पाइथन में कैरेक्टर नहीं है, केवल एक स्ट्रिंग है। सी में अपने पास में कैरेक्टर अलग होता था, स्ट्रिंग अलग होता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस डेटा को समझ सकती है, उस डेटा को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग इज अ classification that specify which type of value a variable has and what type of mathematical, relational or logical operation can be applied to it। ये जस्ट ये बता रहा है कि आखिर आपका जो डेटा है उस पे किस टाइप का यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है। अगर इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। आप उन दो नंबर पे दो स्ट्रिंग के ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कंडीशंस के ऊपर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या-क्या इनके रीजंस हैं कि इनके ऊपर एरर भी आ सकती है, तो वो सब चीजें अपन को पहले से पता होनी चाहिए और उसके बेस पर ही हम लोग आगे कुछ काम करते हैं। खैर, यहाँ हम लोग बात करते हैं दोस्तों पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन के डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो आता है अपने पास नंबर्स। अब ये जो नंबर अपने पास होते हैं दोस्तों, ये अपने पास अलग-अलग टाइप के होते हैं। एक अपने पास यहाँ पर होता है इंटीजर, ठीक है? क्या है? इंटीजर। जैसे अपने पास दोस्तों एक इंटीजर है, वैसे ही अपने पास एक और होता है फ्लोट, और अपने पास एक और होता है जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज को हम लोग आगे वापस डिस्कस करेंगे कि जो नंबर आपके पास होता है वो फिर से तीन अलग-अलग पार्ट में आ जाएगा। एक आ जाएगा इंटीजर, एक आ जाएगा आपके पास फ्लोट, और एक आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो नंबर जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसी टाइप से दोस्तों एक आपके पास आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं नन। इस नन का अपने आप में मतलब है ब्लैंक, ठीक है? नन का मतलब क्या है? ब्लैंक होता है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके थे, एक वेरिएबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 5, तो x में किस टाइप का डेटा जा रहा है? नंबर टाइप का। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां पर x में जाके क्या लिख देता हूं? नन, तो इसका मतलब है x जो लेबल बना है, ठीक है, और यहां पर अपन ने इसके अंदर ब्लैंक स्टोर किया है, कुछ भी स्टोर नहीं किया है। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा नन। इसी टाइप से दोस्तों एक आपके पास होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? जिसमें कलेक्शंस होंगे। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं एबीसी, तो एबीसी जो आपने लिखा है वो तीन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तीन कैरेक्टर का एक कलेक्शन है, इसलिए आप इसको सीक्वेंस कह रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, एक इस टाइप से एक ब्रैकेट बनाते और आप उसमें लिखते 7, आप लिख सकते थे ए, आप लिख सकते थे इसमें 5, और आप लिख सकते थे 7.3। तो इसमें क्या हो गया? एक अलग वैल्यू है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, अलग अलग टाइप की और सेम टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर दोस्तों आप ब्रैकेट ये वाला बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको अपन क्या कहते हैं? लिस्ट। ये आपके पास क्या था? ये थी आपके पास स्ट्रिंग। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक टपल भी बना सकते हैं। टपल में बस आपको एक राउंड ब्रैकेट लगा के आपको लिखना होगा। लाइक मैं लिख देता हूँ 7, 5 और 9। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास में टपल, ठीक है? इसी तरीके से जैसे अपन यहाँ देख रहे थे सीक्वेंस किस किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग आपके पास होता है, लिस्ट आपके पास होता है, और है आपके पास टपल। तीन अलग अलग टाइप के आपके पास सीक्वेंस है।
ऐसे ही दोस्तों आपके पास एक होता है सेट्स, ठीक है। हालांकि सेट और जो मैपिंग में अपन डिक्शनरी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा एक जैसा आपको लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। तो दोस्तों जो डिक्शनरी और सेट होते हैं वो हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो डिक्शनरी आपके पास होती है इसमें क्या होता है, अपन ऐसा कर सकते हैं जैसे कि ए है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट है 30। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ एक की और वैल्यू का एक पेयर, ठीक है। तो ए एक सेक्शन हो सकता है किसी क्लास का, सपोज क्लास 10 नाम की मैं एक डिक्शनरी बनाता हूं जिसमें ए बी सी डी ई अलग अलग सेक्शंस में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वैसी एक लिस्ट बना सकते हैं। नेम, एड्रेस, मार्क्स, वो सब की भी आप डिक्शनरी बना सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं सेट की, तो सेट भी ऐसा ही होता है दोस्तों। सेट में भी आप कर्ली ब्रेसेस ही लगाते हैं। अगर आप लिख रहे हैं 7,2,5,2,8, तो इसमें क्या होगा कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको वो हैंडल नहीं करता है, वो इसको हटा देगा। बाकी ये सिंपल सी है, जैसे लिस्ट की तरह आप इसको ले रहे थे, ठीक है। तो इन सब में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस भी होता है, इनमें थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज भी होती है। ये सारे के सारे दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं। और दोस्तों ये ऑब्वियस है, हमको अपने डेटा को प्रोसेस करना ही होगा क्योंकि हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। चलिए इसी टॉपिक को एक एक करके वापस समझते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डेटा कैन बी मैनी टाइप्स, ठीक है। जैसे कि आपके पास हो सकता है कैरेक्टर, इंटीजर या रियल या स्ट्रिंग या ऐसे बहुत सारे, ठीक है। एनीथिंग एनक्लोज्ड इन कोड रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। इसका मतलब हो गया कि अगर आप सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता चुका था। आप अगर डबल कोट यूज कर रहे हैं तो भी स्ट्रिंग है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूं एबीसी या इसमें लिख देता हूं एबीसी। अगर दोस्तों ये सिंगल कोट आप ले रहे हैं तो भी आपके पास ये स्ट्रिंग है, और अगर आप डबल कोट ले रहे हैं तो भी आपके पास स्ट्रिंग है। ऐसे अगर अपन बात करते हैं नंबर, जैसे कि मैं लिखता हूं 97। अब 97 जो लिख रहा हूं दोस्तों, इसमें क्या विदाउट फ्रैक्शंस अगर आपके पास है तो ये किस टाइप की वैल्यू है आपके पास, इंटीजर। लेकिन अगर आपके पास 97 के बाद 0.8 भी है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, विथ फ्रैक्शन है, तो आप इसको क्या कहते हो, रियल डेटा है, जिसको कि जनरली हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लोट, ठीक है। तो ये है आपके पास फ्लोट और ये है आपके पास इंटीजर। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास ट्रू और फॉल्स भी होते हैं, और ट्रू और जो फॉल्स हैं ये आपके पास बूलियन डेटा होता है। चलिए इसी को आगे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप को लेकर के। जो न्यूमेरिक टाइप है दोस्तों वो आपके पास कौन कौन सी है, इंटीजर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था, फ्लोट भी है और अपने पास में कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। इसी को अपन फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इंटीजर क्या होता है, आपके पास वो नंबर जो कि आपके पास एक होल नंबर होता है, जैसे कि 589, 365, 4125, ये ऐसे कोई भी नंबर जिसमें आपके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं इंटीजर जो है वो फिर से आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो आपके पास है इंटीजर साइन, साइन में क्या होगा आपके पास, जैसे कि मैं कह रहा हूं +5 या फिर -8, ऐसे कोई भी नंबर आपके हो सकते हैं, जो कि 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और आपके पास आगे 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और एक आपके पास आता है बूलियन, जिसकी वैल्यू आपके पास होती है ट्रू की 1 और फॉल्स की आपके पास होती है 0। मतलब मैथमेटिकली अगर अपन बात करें, जब कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो ये हमको क्या रिटर्न करता है, 1, और जब अपने पास कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा तो ये आपको रिटर्न करेगा 0। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हम यहाँ पर टाइप कन्वर्जन को भी देख रहे हैं कि अगर आपके पास सपोज ए के अंदर 500 है जो कि डबल कोट्स में है, जो कि आपके पास स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके थे कि मैंने लिखा था इनपुट और मैंने कहा था एंटर, ठीक है, एंटर योर एज। अगर मैं किसी से एक एज या कोई भी नंबर अगर रीड करना चाहता हूं, उसके लिए अगर मैं इनपुट फंक्शन लगाता हूं, तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ रहा था, इस केस में मुझे यहां पर कन्वर्ट करना पड़ रहा था इसको कौन से फंक्शन में, आईएनटी फंक्शन में। आपको याद होगा हमने आईएनटी फंक्शन यूज किया था। तो अगर आपके पास बाय द वे आपने यहाँ पर 500 यहाँ पर जो है डाला है, टाइप किया है, तो दोस्तों एक्चुअल में वो 500 किस टाइप का होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट फंक्शन जब भी इनपुट करता है वो हमेशा आपकी वैल्यू को स्ट्रिंग में ही रखता है। और अगर आप चाहते हैं इसको फिर से कन्वर्ट करना, तो आप उसको किस फंक्शन में पास करते हो, आईएनटी में, और यहाँ x नाम की वेरिएबल में सपोज आप ले रहे हैं। तो अब ये 500 जो स्ट्रिंग था
वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नॉर्मल नंबर में, और फिर वो आपके पास x में आएगा। तो दोस्तों वही है, a के अंदर 500 है और b के अंदर मैं int ऑफ a लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, आपका जो स्ट्रिंग था उसको कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में। इसी टाइप से आपने लिखा c इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ 12.5। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों आपके पास किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की। तो फ्लोट टाइप की है, वो है 12.5, और इसको बदल किस में रहे हो आप, int में। तो ये केवल क्या लेगा, आपके पास 12 लेगा। इट मींस कन्वर्ट फ्लोट डेटा टाइप टू इंटीजर। अगर आपको फ्लोट को इंटीजर में बदलना है तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को ये कैंसिल कर देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये केवल 12 ही स्टोर करेगा। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट जो है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे 3.5 है, पॉइंट इसमें भी है, पॉइंट इसमें भी है, मतलब आपके नंबर के अंदर एक फ्रैक्शनल पार्ट जरूर होगा, ठीक है। ये बेसिकली दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म होगा और आपके पास दूसरा एक्सपोनेंट फॉर्म होगा या नोटेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यू आपके पास आती है, जनरली आप यही यूज करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, और एक आपके पास ई की वैल्यू, एक्सपोनेंट वैल्यू भी आपके पास होती है, जो कि दोस्तों ये वाली अपने पास में साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती है। तो जनरली हम लोग फ्रैक्शन पार्ट वाले ही फ्लोट वैल्यू को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अपने पास थोड़ा काम नहीं आएगा, लेकिन फ्रैक्शन जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ये अपन जनरली यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये सारे आप जो देख रहे हैं वो सब फ्रैक्शनल फॉर्म ही है। इसी टाइप से अगर आपको कन्वर्ट करना है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में बदलने के लिए एक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, फ्लोट। लाइक 3.2 अगर स्ट्रिंग है तो वो अगर आप a पास करेंगे तो ये उसको नंबर में ले लेगा, और अगर आपने 11 पास किया है दोस्तों तो 11.0 ये स्टोर कर लेगा, ठीक है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज और आपको यहाँ पीछे आके बता देता हूँ कि यहाँ अपन जो फ्लोट फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके बीच में जो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसके अंदर आपका एक नंबर ही होना चाहिए। अगर गलती से आपने इसमें 5a भी लिख दिया, 5a, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अलग टाइप की स्ट्रिंग हुई, मतलब इस स्ट्रिंग में आपको केवल नंबर ही लेने होंगे। अगर नंबर के अलावा आपकी कोई और कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में तो फिर आपके पास आ जाएगी एक एरर। इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकली भी हम लोग देख चुके हैं। इसी टाइप से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास कुछ इस टाइप से हो सकता है जिसमें कि हम लोग लिख रहे हैं लाइक a प्लस बी जे। ए प्लस बी जे अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ए जो है वो आपका एक रियल पार्ट होगा और बी जो है वो आपका एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम जनरली इंटीजर को यूज करते हैं और फ्लोट को यूज करते हैं, बट हमारे सिलेबस में है, हम थोड़ा सा यहाँ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें दो चीजें होती है, एक रियल नंबर भी होगा और एक इमेजिनरी नंबर भी होगा। लाइक अगर आप लिखते हैं a इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स ऑफ 5, तो ये क्या करेगा, जब आप a को प्रिंट करेंगे तो ये दिखाएगा 5 प्लस 0j। और अगर आप सपोज कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं 10 और 23, तो ये आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा 10 प्लस 23j, ठीक है। इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर देगा। यहां पर इस चीज को एक ध्यान रखिएगा, केवल 10 है, ठीक है। कन्वर्ट 10 विद रियल पार्ट एंड 23 एज इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से दोस्तों अपन नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले थे, अब अपने पास है स्ट्रिंग। अभी हमने क्या खत्म कर दिया है, अपना एक नंबर, और नंबर थे तीन तरीके के, एक था आपके पास इंटीजर, दूसरा आपके पास था फ्लोट, और थर्ड आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी तरीके से अब है अपने पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है वो अपने पास कैसे होता है दोस्तों, सिंगल कोट में भी और डबल कोट्स में भी। आप एक तरीका और भी ले सकते हैं, 3 बार कोट भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, आपके पास में कह सकते हैं स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स कह सकते हैं वो कैरेक्टर होते हैं जैसे कि हमारे कीबोर्ड में आप देख रहे हैं। तो जनरली पाइथन जो है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है। यूनिकोड आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है आपके कैरेक्टर्स का, जैसे यूनिकोड है वैसे ही आपके पास एक और आपने नाम सुन रखा होगा, आस्की, ठीक है। तो पाइथन जो है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इनसाइड सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स में आप ले सकते हैं। स्ट्रिंग इन पाइथन इज एन एरे, या एक कलेक्शन आपके पास होता है। एरे जो वर्ड है दोस्तों वो जनरली हम लोग पाइथन में यूज नहीं करते हैं। पाइथन में हम लोग कई बार बोलते हैं कि एक स्ट्रिंग है तो वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही होगा। उसमें अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में एक कैरेक्टर्स के साथ नंबर भी है, अगर सिंगल कोट डबल कोट, तो वो भी अपने आप में एक टाइप का कैरेक्टर होगा। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर एरे भी होता है,
कैरेक्टर एरे भी होता है और फ्लोट एरे भी होता है। तो यहाँ हम लोग इस एरे का मतलब क्या मान रहे हैं, सिंपल सा एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है आप यूनिकोड कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन या कलेक्शन बनाते हैं। जो आपके पास में स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके एक पर्टिकुलर अगर आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू, ठीक है, और यहां पर जाकर के सिंगल कोट में लिख देता हूं स्कोर शाला, ठीक है, स्कोर शाला, इस टाइप से मैंने एक स्ट्रिंग बना दी है। दोस्तों अगर मैं यहां से ये चाह रहा था कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर ओ चाहिए सपोज, ठीक है, तो मैं यहां पर जाके क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा x और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, जैसे आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि जब भी आप एक स्ट्रिंग लिखते हैं उन सभी का एक इंडेक्स होता है और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक कंफ्यूजन क्या होगी आपको, जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई ये फर्स्ट कैरेक्टर है तो इसका इंडेक्स 1 नहीं है, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। इसी टाइप से सेकंड कैरेक्टर का इंडेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ 1। इसी टाइप से ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ऐसे ही आगे जाता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ये चाहते हो सेकंड कैरेक्टर को प्रिंट करना, तो सेकंड पोजीशन के ऊपर आपका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स आपका जो है वो हमेशा 0 होता है। तो मैं यहाँ पर अगर दोस्तों जाके लिख देता हूँ, सपोज मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 और 2, यानी कि ये प्रिंट करेगा O। और इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ 4, तो ये हो गया 0 1 2 3 4, ये प्रिंट कर देगा आपके लिए ई, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। तो आप इंडेक्स को यूज करते हुए कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रिंग के, तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके अभी बताया है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो बात करें वो आता है लिस्ट एंड टपल। तो पहले हम बात करते हैं लिस्ट आखिर होती क्या है। दोस्तों लिस्ट जो है वो आपके पास होती है, जिसको कि कॉमा सेपरेटेड भी कहते हैं हम लोग, और बेसिकली आपके पास एक जो है कॉम्बिनेशन होता है और इसको आपको लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है 1 6 8 9 7। दोस्तों जो भी सीक्वेंस है आपके पास में, वो सभी के सभी सीक्वेंस, बेसिकली 3 टाइप के सीक्वेंस हम लोग देख रहे थे, जिसमें एक था स्ट्रिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी क्या लिखना होगा, 0, देन है 1, देन है 2, देन है 3, इसी टाइप से 4 5, और ऐसे ही आप 6, ऐसे ही आप 7, इस तरीके से आगे जा सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हैं तो भी आपके पास इंडेक्स 0 से शुरू होता है, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो भी इंडेक्स आपका 0 से शुरू होगा, और अगर आप टपल बना रहे हैं तो दोस्तों वो भी आपका 0 से ही शुरू होगा। अब इसके अंदर जो है सपोज कि हमने कोई वैल्यू लिखी हुई है और मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि 9, यहाँ लिख देता हूँ 15, यहाँ लिख देता हूँ 105, यहाँ लिख देता हूँ 7, यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल ए, यहाँ लिख देता हूँ सपोज कि एट द रेट, और यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ही 9, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ सपोज कि 15। तो ये क्या है आपके पास में, अब मैंने इसको जो बनाया वो क्या है, एक लिस्ट। और लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ ऐसा ब्रैकेट लेना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ जाऊंगा एक ब्रैकेट बनाऊंगा और इस ब्रैकेट में जाके क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 9 15 105 7 कैपिटल ए एट द रेट 9 15, और ये ब्रैकेट वापस क्लोज। अगर दोस्तों मैं x के अंदर ये लिख देता हूँ, एज्यूम करता हूँ 9 15 मैंने लिखा है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैंने जब 9 लिखूंगा तो 9 कहाँ जाएगा, 0 में, जब 15 लिखूंगा तो वो जाएगा इधर। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, ये लिखा है, अ लिस्ट इन अ पाइथन रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हैं और कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे आप तो 1 6 8 9 7 इंटीजर टाइप है सारे। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारे कैरेक्टर टाइप्स हैं, स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे स्ट्रिंग का भी क्या है, ये एक कलेक्शन है। और इसी टाइप से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपने एक स्ट्रिंग ले ली, एक नंबर ले लिया जो कि इंटीजर है, एक नंबर आपने फ्लोट ले लिया। तो किसी भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर टाइप का भी डेटा यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो अपने पास आता है टपल। टपल भी वैसा ही था जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो टपल के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होता है, वो होता है ये ब्रैकेट,
ठीक है, लिस्ट में आप ऐसा ब्रैकेट यूज कर रहे थे, जबकि टपल में आप इस टाइप से। सपोज कि मैं लिखता हूं l इक्वल्स टू, और यहाँ लिखता हूं t इक्वल्स टू, इसमें लिखता हूं 5,7,8, इसमें लिख देता हूं 5,7,8। ठीक है, तो इंटरनली अगर अपन बात करेंगे तो कोई खास डिफरेंस तो नहीं आएगा। दोनों ही केस में हमारे पास ऐसी एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर हमने स्टोर कर रखा है 5, 7 और 8। इन दोनों ही केस में इनका इंडेक्स 0, 1 और 2 बन जाएगा। अगर आप L की बात कर रहे हैं तो अगर आप जाकर के लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, अगर आप जाके लिखेंगे प्रिंट ऑफ L, तो दोस्तों आपके सामने क्या प्रिंट होगा, 5, 7, 8। और अगर आप जाकर के लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और इसमें आप लिख देंगे यहाँ सपोज T, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, 5, 7 और 8। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस एक छोटा सा है, वो ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि L ऑफ 1 इक्वल्स टू 15। ठीक है, अगर दोस्तों आपने L ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, ये वाली पोजीशन 0 और 1 जिसकी वैल्यू अभी है 7। अगर दोस्तों ये लिस्ट है तो आप इसको चेंज करके 7 की जगह 15, सपोज अगर मैं 15 लिखता हूं तो यहां पर 15 चेंज हो जाएगा। और अगर बाद में आप कभी प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, 5, 15 और 8, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ये टपल है तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसमें चेंज करने की कोशिश कर दी तो आप नहीं कर पाएंगे, और आपके सामने क्या आ जाएगी, एक छोटी सी एरर। और एरर क्या होगी कि जो टपल है वो है आपके पास इम्यूटेबल टाइप, और उसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो वही लाइन यहां पर लिखी है, लिस्ट एंड टपल बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे होते हैं एक्सेप्ट अ लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो लिस्ट क्या आपके पास पाइथन का एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, जबकि टपल क्या है, एक इम्यूटेबल। मतलब आप लिस्ट को जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक छोटा सा चेंजेस अगर वाला बात है यहाँ पर। दूसरा अगर अपन देखें दोस्तों तो वो अपने पास क्या आएगा कि इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट मींस यू कैन नॉट मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ अ टपल वंस इट इज असाइंड। एक बार अगर आपने 5 के बाद 7 लिखा था तो 7 को बाद में बदल के आप 15 नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, आप इनडायरेक्ट तरीके से बदल सकते हैं। आपने सपोज एक टपल बनाया है, टपल को फिर आप डिक्शनरी में या फिर टपल को आप यहाँ लिस्ट में या किसी दूसरे फॉर्म में बदल करके भी आप उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। खैर, इसको मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो वही चीज थी जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ में, कि आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें लिखा है 6 और 9। अगर आपने यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू, जो कि 6 है ना, तो आपने लिख दिया 55। तो यहाँ पर ये क्या था, 6 और 9 इस तरीके से था। फिर आपने 6 को हटा करके यहाँ पर क्या कर दिया, 55 और 9 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 0 और 1 है। अगर आप लिस्ट ऑफ 0 लिखेंगे तो प्रिंट कर देगा 55, और अगर आप लिस्ट ऑफ 1 करेंगे तो प्रिंट कर देगा 9। लेकिन दोस्तों अगर आप टपल में गए और टपल में अगर आपने लिखा 66, 99, आपने एक बार लिख दिया इसमें 66, इसमें लिख दिया आपने 99, और अगर आप टपल ऑफ 0 की वैल्यू इस वाले को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं और 3 करना चाहेंगे, जैसे ही क्या होगा दोस्तों, आपके सामने एक एरर मैसेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बाय द वे अगर आपने बाद में प्रिंट करोगे तो वो आपका अपडेटेड डेटा नहीं आएगा, वो पुराना वाला ही डेटा आएगा जो भी आपका पहले था। तो आप टपल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, आप लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है सेट्स। सेट्स क्या होता है, तो लिखा है सेट्स आर आल्सो सिमिलर टू लिस्ट। जैसा आपने यहाँ देखा था, एक ब्रैकेट था और इसमें आपने लिखा था 7, 8, 9। ठीक है, अब सेट्स में भी ऐसा ही है, बस सेट्स में क्या होता है, आपके पास आप ऐसे करली ब्रेसेस में जाकर के लिख देंगे 7, 8, 9। इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। सेट्स आर आल्सो सिमिलर टू लिस्ट बट पाइथन सेट्स आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। क्या है, सेट आर क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ठीक है, वो भी कॉमा सेपरेटेड था, ये भी कॉमा सेपरेटेड ही है, लेकिन इसके अंदर क्या यूज कर रहे थे दोस्तों हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें हम लोग सेट्स में क्या यूज करते हैं, करली ब्रेसेस। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग यूज करते हैं करली ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद अपन क्या बात कर सकते हैं कि सेट्स एलिमेंट्स आर अनऑर्डर। देखिए ये तो ऑर्डर था जब आपने लिखा था 7, 8, 9 इस तरीके से, तो इसकी जो इंडेक्सिंग थी वो क्या थी, 0, 1 और 2। ठीक है, तो हमेशा इसी तरीके से अगर अपन यहां देखें तो लिखा है सेट्स एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स अनलाइक
लिस्ट लिस्ट में क्या होता है, आपके पास एक ऑर्डर होता है, एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो, जबकि सेट में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि सेट्स जो है वो डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एंट्री। इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कर्ली ब्रेसेस के अंदर 7,8,7,9, तो दोस्तों ये डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट एंट्री को आप इसमें यूज नहीं कर सकते। इसके बाद बोल रहा है सेट्स कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल अपन जानते हैं, तो जो नंबर आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास में इंटीजर है, और दोस्तों इंटीजर आपके पास में जो है वो इम्यूटेबल टाइप ही होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग भी आपके पास इम्यूटेबल टाइप ही होता है, तो इसमें आप इम्यूटेबल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन म्यूटेबल वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर आपको ऐसा कहता हूं कि जैसे कि सेट्स ऑफ वन, सेट वन है जिसमें 1 2 3 4 4 ले रहा हूं, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या दिखाएगा, 1 2 3 4। ये बाद वाले डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पर स्टोर ही नहीं कर रहा है, और दूसरा इसमें इंडेक्सिंग है नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से हम लोग सेट्स को यूज नहीं करते। तो पाइथन में वैसे ऑप्शन तो है आपके पास सेट्स, और हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो कंप्लीटली सेट्स है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को तो बस इतना ही देखने वाले हैं। अब मुझे लगता है आगे जाते हुए सेट्स हमारे कभी इस 11th की बुक में और 12th की बुक में तो यूज में नहीं आने वाला है। जनरली हम प्रोफेशनली भी इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, इसकी जगह हम लोग लिस्ट को या टपल को यूज कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है। चलिए, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करते थे, वो था आपके पास डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है, ये भी आपके पास दोस्तों अनऑर्डर कलेक्शन ही होता है। दूसरी बात, ये भी आपके पास जो है वो कर्ली ब्रेसेस से ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा था क्लास 9, ठीक है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, क्लास 9। क्लास 9 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर दोस्तों मैं सेक्शन लिखता हूं ए की वैल्यू है, मतलब ए जो क्लास है उसके अंदर है अपने पास सपोज 38 स्टूडेंट, ठीक है, कॉमा जो अपने पास बी है उसके अंदर स्टूडेंट है अपने पास सपोज 28, और इसी तरीके से कॉमा करने के बाद मैं लिख देता हूं जो सी सेक्शन है उसके अंदर अपने पास स्टूडेंट है सपोज 44। ऐसे ही अगर डी क्लास है अपने पास जिसके अंदर वैल्यू है अपने पास सपोज 28, इसमें भी कर देता हूं, और लास्ट में अपने कर्ली ब्रेसेस को मैं कर देता हूं क्लोज। अब फ्यूचर में कभी भी मुझे अगर ये देखना है क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर जाकर के क्या लिख दूंगा, ठीक है, तो यहां पर जैसे इसको डिस्प्ले करना है, अगर आप जाके लिखेंगे प्रिंट ऑफ क्लास 9, तो वो क्या कर देगा, जो भी वैल्यूज है सारी की सारी डिस्प्ले कर देगा। और एक पर्टिकुलर वैल्यू लेने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूंगा क्लास 9 के अंदर आपको कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, मुझे करानी है बी की। तो ये जो है आपको आउटपुट क्या देगा, क्लास 9 में ए वाली वैल्यू नहीं देकर के बी की वैल्यू जो कि है 28। तो ऐसा करने पर हो क्या रहा है, बेसिकली इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जब आपके पास किसी एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। सपोज मैं बात करता हूं मेरी, तो मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है, ऐसी अगर इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करना चाहता हूं, तो दोस्तों लिस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर अपन एक्सेस कैसे करेंगे, उसके इंडेक्सिंग से। तो अगर आप यहां पर अगर सपोज एक लिस्ट बनाते, तो क्या करते दोस्तों, एक ब्रैकेट बना के आप किसी का नाम लिख देते, सपोज आप किसी का नाम लिख देते अजय, ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखते, कॉमा करके आप उसकी ईमेल आईडी लिख देते जो कि होती सपोज ajay@gmail.com, इस तरीके से। फिर आप कॉमा करके ऐसा लिख देते। अगर दोस्तों बाद में कभी भी आपको एक्सेस करना होता है अजय या ईमेल, तो आप क्या लिख देते, सपोज कि इसका नाम था एस, तो आप क्या लिख देते, S of 1 ये लिखना पड़ता, S of 0 लिखना पड़ता, आपको S of 3 लिखना पड़ता। अब 0 1 2 3 इसके बेसिस पर, इंडेक्सिंग के बेस पर आप वहां से डेटा उठाते, जो शायद हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा इजी है। तो इसलिए हम लोग क्या है यूज करते हैं डिक्शनरी। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट क्या है। आगे हम लोग इसको और यूज करेंगे, प्रैक्टिकली मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे लेके आऊंगा आपके लिए। पहले अपन डिस्कस करते हैं डिक्शनरी है क्या। इट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम इनक्लोज, या कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ अ की एंड अ वैल्यू। मतलब आपके पास क्या होगा, एक की होगी जैसे कि आपने लिखा था ए, और कॉलन आपने लगाया है, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू जैसा कि मैंने लिखा था।
तो दोस्तों ये हो गई आपके पास एक की एंड वैल्यू का पेयर। ऐसे ही कॉमा करने के बाद आप एक और की एंड वैल्यू का पेयर बना सकते हैं, सपोज 28, जैसा मैंने ऐसा लिखा था। अब स्ट्रिंग है तो दोस्तों सिंगल कोट लगाएंगे और नंबर होंगे तो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही एग्जांपल है। जैसे डिक्शनरी है, डिक्ट नाम रख दिया अपन ने, सपोज करली ब्रेसेस में लिख दिया सब्जेक्ट और हिंदी, क्लास और 9। प्रिंट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। इसी टाइप से आपने लिख दिया सब्जेक्ट, अब ये रहा मैसेज सब्जेक्ट। और अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इस डिक्ट के अंदर का सब्जेक्ट, तो वैल्यू क्या देगा आपको, हिंदी। तो अपन ने लिखा है सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा हिंदी। अगर आप लिखना चाहते हैं क्लास, तो कौन सी क्लास, इसको एक्सेस करने का एक तरीका ये भी था, खाली डिक्ट में बता दो और डिक्ट डॉट गेट करोगे तो भी आपको उसकी वैल्यू ही देखने को मिलेगी। तो ये आपको दिखा देगा 9। मतलब दोनों ही तरीके हैं, आप खाली डिक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा और डिक्ट डॉट गेट, डिक्ट डॉट वैल्यू ये भी आप बता सकते हैं और डिक्ट डॉट की भी बता सकते हो। तो की क्या है, वैल्यू क्या है और गेट क्या फंक्शंस है, इसको हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों ऑलमोस्ट हमने जो है वो डेटा के टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। डेटा टाइप दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। तो आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिकली आगे आपको मैं और भी बताने वाला हूं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ये आप जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो भी पॉजिटिव कमेंट आप करना चाहते हैं इस चैनल के बारे में, इन वीडियोस के बारे में, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के बारे में दोस्तों जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे जो वीडियोस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, आपको बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करे, आपकी स्कूलिंग लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।